भूवे नमस्तु स्वयंभूवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिन्त्य वृत्तये नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते विदाम्बर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतां वरम वर नमस्ते वदतां वर। जी शुरू कीजिए अब। आंटी अब वो जो 8 श्लोक आप कल करवाए थे ना, उसको भी एक बार पढ़ लीजिए ना। कौन से 8 दीदी? जो 8 आप कल करवाए थे, पूरे शुरू से ही पढ़े ऐसा? बस वो फटाफट श्लोक पढ़ लीजिए, उसके बाद 9वां का अर्थ सहित पढ़ लेंगे। जी 8 वाला, सिर्फ 8 वाला पढ़ू क्या दीदी? हाँ, 8वें अधिकार। जी जी जी। बृहद बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधिः मनीषी धीशनो धीमान क्षेमुशीशो गिराम पतिः। इसको अर्थ पढ़ रहे हैं आप कि श्लोक की पढ़ू सा? ये तो हो गया था ना कल। हाँ ये कल हो गया था। अब आगे का पढ़ लीजिए। हाँ ये 9 नंबर का पढ़ू क्या दीदी? हाँ 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 हाँ। त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता दृढ़व्रतः सर्वलोकातिगः पूज्यः सर्वलोकैकसारथिः। इसका अर्थ पढ़ेंगे आप। पर आंटी मेरे में तो अलग है, ये जैन सहस्त्रनाम श्लोक की बुक है। हाँ जी जी, तो कौन सा है आपके इसमें बताइए। ये आपने जो पहले 2 पढ़ा, फिर कर्म शत्रु वाला है, फिर ध्यान दूषण है, फिर त्रिलोक्यनी है, फिर विद्युताशेष है, फिर त्रिकाल विशेष्याशेष। तो ये तो नहीं त्रिकालदर्शी वाला दे। नहीं तो त्वामंद कांत, उसके बाद शिव पर शिव। आप वाला मेरे पास इसमें तो सिर्फ श्लोक ही है। और किसी के पास इसका अर्थ है क्या इसी का? देखिए ये स्टार्टिंग में प्रस्तावना वाली जो चैप्टर है ना, उसी से बोल रहे हो ना आप? नहीं नहीं नहीं, 9 नंबर का अधिकार बोल रही हूँ मैं। 9वां अधिकार अध्याय। में? हाँ कल अपन ने 8 पढ़ लिए थे ना, इसलिए आज 9 पढ़ना है दीदी। अच्छा, इतना आगे चले। हाँ 9 नंबर का देखिए आप। 9वां अधिकार। हाँ त्रिकालदर्शी वाला गाथा होगी ना उसमें, ये श्लोक नहीं है। ये इति बृहदादिशतम ये हो गया था, बृहदादिशतम हो गया था। इति मदातिशतम, मदातिशतम, फिर 9वां त्रिकाल। मेरे में है आंटी, आपको मिल गया क्या सुनीता जी? मेरे में है। हाँ तो पढ़िए जब तक सोनू दीदी ढूंढ रहे, जब त्रिकालदर्शी तक वाला आप ना, त्रिकालदर्शी। जी जी त्रिकालदर्शी। लोकेशो लोकधाता दृढ़व्रत सर्वलोकातीग पूज्य सर्वलोकैक सारथी। हाँ इसका अर्थ पढ़िए। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को प्रत्यक्ष देखने से त्रिकालदर्शी। जी तीनों लोकों के प्रभु होने से लोकेश, समस्त प्राणियों के रक्षक के रूप में लोकधाता तथा किरकित चारित्र रखने से दृढ़ व्रत कहलाते हैं। तीनों लोकों के प्राणियों में सर्वोत्कृष्ट होने से सर्वलोकातिगय, पूजा के योग्य होने से पूज्य और समस्त प्राणियों के लिए मुख्य रीति से मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखलाने से सर्वलोकैक सारथी कहे जाते हैं। बहुत सुंदर, शॉर्ट में बहुत अच्छा है। हाँ आ गए समझ में सभी के? हाँ आगे का 2 नंबर का श्लोक पढ़ रही हूं मैं। पुराणः पुरुषः पूर्वः कृत पूर्वांग विस्तरः आदिदेवः पुराणाद्यः पुरुदेवोधिदेवता। पुराण सबसे प्राचीन होने से पुराण है। पुराण किसको बोलते हैं? जो सबसे पुराना होता है, प्राचीन होता है, उसे पुराण कहते हैं। तो पुराण से स्टार्ट किया गया है कि सबसे प्राचीन होने से पुराण है। और पुरुष आत्मा के श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होने से पुरुष है। पूर्व
सर्वप्रथम होने से पूर्व है, सबसे पहले, फर्स्ट, पूर्व। कृत पूर्वांग विस्तर, अंग और पूर्वों का विस्तार करने से कृत पूर्वांग विस्तर है। अंग और पूर्वों का विस्तार करने से कृत पूर्वांग विस्तार है। आदि देव, देवों में प्रमुख होने से आदि देव है, सबसे फर्स्ट, आदि, प्रमुख, सबसे पहले हम उन्हीं को ही पूछते हैं। पुराणाध्य, पुराण पुरुषों में प्रथम होने से पुराणाध्य है। पुरुदेव, महान अथवा प्रथम तीर्थंकर होने से पुरुदेव है। देवों के भी देव होने से अधिदेवता है। अब हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान को क्या करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र करने लगते हैं आंख बंद करके। उसकी जगह हमें भगवान के अलग अलग नाम से उनकी भक्ति करनी चाहिए कि भगवान आप पुरुष हो, पूर्व हो, पुराण हो, आदि देव हो, पुराणाध्य हो, पुरुदेव हो, अधिदेवता हो। इस तरह से हमें जरूर वहां जाकर के भक्ति में ये सारे नाम, कुछ भी जो हमें याद रह जाते हैं, वो बोलने चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। 3 नंबर पढ़ रही हूँ। युग मुख्यो युग ज्येष्ठो युगाधि स्थिति देशकः कल्याण वर्ण कल्याण कल्यः कल्याण लक्षणः। युग मुख्य, इस युग के प्रमुख पुरुष होने से युग मुख्य है। जो सबसे मुख्य होता है, मेन होता है, इम्पोर्टेंट होता है, तो इस युग में, इस युग के प्रमुख पुरुष होने से युग मुख्य है। युग ज्येष्ठ, इस युग में सबसे बड़े होने से युग ज्येष्ठ है। जैसे हम सीरियल में देखते हैं, हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं वे लोग, बोलते हैं ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब जो सबसे बड़े हैं। तो इस युग में सबसे बड़े होने से युग ज्येष्ठ है। युगादि स्थिति देशक, कर्म भूमि रूप युग के प्रारंभ में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप उपदेश देने से युगादि स्थिति देशक, मतलब युगादि उस युग में, स्थिति देशक, स्थिति को देख के देशना देने वाले, परिस्थिति के अनुसार उपदेश देने वाले युगादि स्थिति देशक कहलाते हैं। कल्याण वर्ण, कल्याण अर्थात स्वर्ण के समान वर्ण अर्थात कांति के धारक होने से कल्याण वर्ण है। कांतिमान, एकदम चमक चमक करके। कल्याण, कल्याण स्वरूप होने से कल्याण है। कल्य, प्रशस्त होने से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने में तत्पर होने से अथवा निरोग होने से कल्य है। रोग नहीं होता जिनको, निरोग है, निरोग होने से कल्य है। कल्याण लक्षण, कल्याणकारी लक्षणों से युक्त होने से कल्याण लक्षण है। जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो नाम के लिए गूगल में सर्च मारता है। गूगल में सर्च नहीं करके हमारी जिन सहस्त्रनाम की बुक उठाए और उसमें सर्च करे कि कौन सा नाम अच्छा लग रहा है और वही नाम रख देना चाहिए, अगर आपके वश में हो तो। जी जी, बहुत अच्छा, नेक्स्ट। बहुत अच्छा। और भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं श्लोक को। 4 नंबर पढ़ना है ना दीदी? हाँ हाँ, मैं पढ़ूं? जी पढ़िए पढ़िए। देव देव वाला पढ़ना है ना? नहीं, कल्याण कल्याण वाला पढ़ना है। प्रकृतिदीप्त कल्याणात्मा विकल्मष विकलंक कलातीत कलिलग्न कलाधर। बहुत अच्छा। कल्याण कल्याण प्रकृति, कल्याण रूप स्वभाव वाला होने से कल्याण प्रकृति का स्वभाव होता है, कलेश करता है, दिन भर कोई ना कोई चीज को लेकर के दूसरे के संग वो रोता है, गाता है, इस तरह से कलेश करता है। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है बहुत ही शांत, निर्मल, कल्याणकारी। तो कल्याण रूप स्वभाव होने से कल्याण प्रकृति है। दीप्त कल्याणात्मा, आपकी आत्मा दैदीप्यमान स्वर्ण के समान होने से, एकदम सुखामृत आत्मा दैदीप्यमान स्वर्ण के समान हो जाती है जब भगवान 14वें गुणस्थान में आते हैं। आपकी आत्मा दैदीप्यमान स्वर्ण के समान होने से दीप्त कल्याणात्मा कहलाती है। विक्लमश, कर्म कालिमा के रहित होने से, कर्म, सारे कर्म को उन्होंने क्या किया, 8 कर्म का नाश कर दिया। तो कर्म कालिमा, हमारे अंदर में वही तो कालिमा है, कर्म रूपी कालिमा, हम उससे ही विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे।
यदि कोई व्यक्ति घर में रहता है, घर के बाहर कचरा फेंकने की जगह है और वहां सब आके अपना कचरा फेंक के चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है? घुटन होती है और आप सोचते हैं कि इस जगह से मैं कैसे निकलूं। वैसे ही हमारी आत्मा जब हम जन्मे थे बहुत ही पवित्र थी, लेकिन उसमें हमने बहुत सारे कषाय रूपी गंदगी को भर लिया है। और वैसे जैसे जैसे कसाय बढ़ती है, सारे सारे कर्म बंधते जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक कर्म हमें छोड़ते नहीं है। तो ये कर्म कालिमा से रहित होने से विक्लमश है भगवान। हमें भी अपने कर्मों को कैसे कैसे संवर करे, उसके लिए हमेशा सोचते रहना चाहिए। यहाँ पे स्वाध्याय जो करते हैं उसमें बहुत से लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि जितनी देर में स्वाध्याय कर रहा हूँ मेरे कर्म नहीं बन रहे हैं, मेरे को शुभोपयोग हो रहा है। और ऐसा विवेक और विचार वाले बहुत सारे ज्ञानी हैं यहाँ पे। तो हमें भी अपने कर्मों को विजय प्राप्त करना है। बाहरी चीज हमें इतना सता नहीं सकती जितनी कि हमारे अंदर में हम जो जो अपने अंदर में कसाय भर, उसके कारण हमारा ग्रोथ रुक जाता है। विकलंक, कलंक रहित होने से, भगवान के ऊपर कोई भी कलंक नहीं है। भक्तामर जी में हम जब भी पढ़ते हैं तो भगवान की तुलना चांद, सितारे, सूरज सबसे करी जाती है और फिर लास्ट में बोलता है चंद्रमा में भी कलंक है, लेकिन भगवान आप कलंक रहित है। तो क्या करते हैं भगवान का नाम? विकलंक। कलंक रहित होने से भगवान विकलंक है। कलातीत, कल अर्थात शरीर रहित होने से लास्ट में क्या होता है? भगवान का शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। बचते हैं क्या? केश और नख, और देवता आकर के केश और नख का विसर्जन कर देते हैं। तो कल अर्थात शरीर रहित होने से कलातीत है। कलिलग्न, पापों के नाशक होने से कलिलग्न है। सारे पाप उन्होंने नष्ट कर दिए, पापों से रहित है। उन पे कोई आकर के कितना भी, पार्शनाथ भगवान एकदम ध्यान में बैठे हैं और कमट का जीव आकर के उपसर्ग कर रहा है, लेकिन भगवान को कुछ भी उत्तर नहीं देना है। अगर हमारे जीवन में हम ऐसा सोच ले कि कोई भी कमट का जीव आकर के हमें विचलित नहीं कर सकता, तो हमारे जीवन में कसाय का तो नामोल्लेस नहीं रहेगा। क्योंकि हम ये मानेंगे हम पारसनाथ के भक्त हैं और उन्हीं के चर्या पे चलने वाले हैं, और कोई भी कमट आके हमें कितना भी उपसर्ग करे, हमें उत्तर नहीं देना है। तो पापों के नाशक होने से सारे पाप उन्होंने नष्ट किए हैं, और कोई भी व्यक्ति उनके संग कुछ भी उपसर्ग करते हैं तो वो उत्तर नहीं देते। पापों के नाशक होने से कली लग्न है भगवान। कलाधर, अनेक कलाओं को धारण करने से भगवान कलाधर है। अब 5वां नंबर का पढ़े। कोई पढ़ रहा है? नहीं तो मैं पढ़ रही हूँ। देव देवो जगन्नाथो जगत बंधुर जगत विभुः जगद्धीतैषि लोके लोकज्ञः सर्वगो जगदग्रजः। इसमें देव देव, देवों के देव होने से भगवान देव देव है। वो देवताओं के भी देव है। सारे गंधर्व, इंद्र, सारे लोग उन्हें नमस्कार करते हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ किसे कहते हैं? जगत के नाथ होने से जगन्नाथ है। अक्सर स्त्रियां अपने पति को बोलती है कि वो उसके नाथ है, लेकिन हम सभी के नाथ कौन है? जगत के नाथ कौन है? हमारे भगवान। जगत बंधु, जगत के बंधु होने से जगत बंधु है। उन्हें कहीं पे भी कुछ हो रहा है, किसी को भी कोई परेशानी है या कुछ भी है, वो सबके हितैषी और बंधु है। जगत के बंधु होने से सभी का कल्याण करते हैं। वो ऐसा नहीं बोलते कि मैं भगवान और तू भक्त। वो कहते हैं तू भी आजा और तू भी भगवान बन, मैं भी भगवान और तू भी भगवान। लेकिन कुछ अन्य संप्रदाय में बोलते हैं तू भक्त बना रहे, मेरी सेवा अर्चना कर और मैं भगवान। पर यहाँ बोलते हैं आजा, तू भी जल्दी से भगवान बन जा। ये हमारा ही धर्म है, जहाँ पे भगवान यही प्रेरणा देते हैं समोसरण में कि आजा और तू भी अपना कल्याण कर। हे जीव, तूने कैसी कैसी पर्याय में रहा, कितने सालों तक, कितने अनादि अनंत कालों तक तू भटकता रहा।
अब तू इसे बंद कर और संयम के मार्ग पे चल के अपना भी कल्याण कर। तो ये हमारे भगवान ऐसा उपदेश देते हैं। जगत विभु, जगत के स्वामी होने से जगत विभु है भगवान। जगत हितैषी, जगत का हित चाहने से, सभी का हित चाहते हैं भगवान। क्या हितोपदेशी, हित का उपदेश देते हैं और हित चाहते हैं, हित में प्रिय वचन बोलते हैं। लोकज्ञ, लोक को जानने से लोकज्ञ है भगवान। ऐसा नहीं है कि सारी पढ़ाई उन्होंने की है, लेकिन ऐसा कोई भी पढ़ाई नहीं है जिसका आंसर वो नहीं दे सकते। कहीं से भी पूछ लो, भूत और भविष्य की बातें वो उठा के किसी से भी। राजा सैनिक ने कितने क्वेश्चन किए थे भगवान के समवसरण में जाकर के, तो कितनी भी बातें पूछ लो, लोक को जानने से वो लोकज्ञ है, सारी बातों का आंसर वो देते हैं। अभी पंचम काल में हमें पादमूल नहीं मिलता, इसीलिए हमें अपनी शंका का समाधान नहीं मिल पाता। और हम क्या करते हैं, तीर्थंकर का पादमूल नहीं मिलने के कारण जो महावीर स्वामी भगवान ने उपदेश दिया था और गंधर ने सभी को सुनाया था और आचार्यों ने लिपिबद्ध किया था, उसी से हम अपना आंसर निकालते रहते हैं। सर्वज्ञ, सब जगह व्याप्त होने से भगवान सर्वज्ञ है। सब जगह आप कहीं पे भी उन्हें पुकारो, भगवान हर जगह व्याप्त है। भगवान मंदिर में है ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो मंदिर में है नहीं। हमने तो भगवान को अजम्पशन किया है, अज्यूम किया है कि ये मूर्ति है और ये हमारे महावीर भगवान है। भगवान तो सिद्धालय में बैठे हैं, वो थोड़ी ना यहाँ पे है। तो भगवान सिर्फ मंदिर में जाके मिलता है ऐसा नहीं है। हम कहीं पे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ भगवान है, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे। वो हमारा बहुत उत्कृष्ट कोटि का ध्यान होगा जब बैठ करके हम भगवान को ध्याएंगे। भगवान सब जगह व्याप्त है, सब जगह कण कण में भगवान है, तो सब जगह व्याप्त होने से सर्वज्ञ है। जगत ग्रज, जगत में सबसे ज्येष्ठ होने से जगत ग्रज है। सबसे ज्येष्ठ, सबसे बड़े, सबसे ऊपर होने से भगवान का यह नाम है। अब आगे 6 नंबर की। चराचर गुरुर्गोप्यो गूढ़ात्मा गूढ़ गोचरः सद्यो जातः प्रकाशात्मा ज्वलन सत्प्रभः। क्या पढ़ रहे हो? जिन सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। 6 नंबर 9वां अध्याय का, 9वां अध्याय का। अच्छा, 9वां अध्याय का 6 नंबर चल रहा है। जिन सहस्त्र नाम हमारा आजकल में हो जाएगा और फिर हम हो सके तो सिद्ध चक्र विधान भी करवा ले। शॉर्ट में जो प्रमाण सागर जी का लिखा हुआ है वो कर ले तो सिद्धों की आराधना वैसे भी हो जाएगी। पहले ये कंप्लीट कर ले। सोनू जी, ये मेरा शुरू का रह गया है, तो सहस्त्र नाम का एक बार रीडिंग तो करवा लेंगे, उसके बाद विधान चालू करेंगे। अच्छा, कल वाला एक क्लास का अध्याय रिकॉर्डिंग है तो मेरे पास, हम डाल देंगे रिकॉर्डिंग आज। और बाकी सबका रिकॉर्डिंग कल ही तो शुरू किया है आंटी ने, कल है। अच्छा कल ही शुरू किया था आंटी ने। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग मेरे पास है उसकी, तो मैं वो पोस्ट कर दूंगी रिकॉर्डिंग। ठीक है। इसका अर्थ तो नहीं है ना? अर्थ वाला रिकॉर्डिंग नहीं है, अर्थ वाला हुआ ही नहीं है। तो अर्थ आप ऐसे ही डाल देना, पीडीएफ से निकलवा लेंगे हम। ये अर्थ की क्लास भी है हमारी जो हुई हुई थी, वो वीडियो अपने ग्रुप में लगे हुए हैं। वो डाल दो ना वापिस से। तो वो वापस से डाल देंगे। हाँ, हाँ तो वो वापस से मैं उसको खोज के वापस से उसको पोस्ट कर दूंगी। उसमें विजय आंटी ने, गंगवाल अंकल ने, सबने बोला था और अर्थ सहित है। तो और वो नीचे में लिख दीजिएगा सहस्त्र नाम। बहुत सारे हाँ। वीडियो आते हैं ना, पता नहीं चलता। आप जो वीडियो डालोगे नीचे में लिख दिया करो प्लीज, तो मुझे निकालने में भी आराम रहता है। हाँ ठीक है। जो अभी पढ़े। अब हम 9वां अध्याय का 6 नंबर का चराचर गुरु। चर स्थावर सभी के गुरु होने से चराचर गुरु है। भगवान क्या है? चर है, स्थावर है, सभी के गुरु है। एक जन के गुरु नहीं है कि हमारे ही गुरु है, सभी के। इसीलिए चराचर गुरु है, चराचर गुरु। गोप्य, भक्तों के हृदय में सुरक्षित रखने योग्य होने से भगवान गोप्य है। हमारे हृदय में रखने की एक ही चीज है जो हम रखते नहीं, बाकी सारी चीजें जो रखने की नहीं है वो हृदय में लेके चलते रहते हैं और बोलते इसने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मुझे बुलाया नहीं। उसने बुलाया नहीं बुलाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को हृदय में रख के चलो और सारी चीज
कचरा निकाल के फेंको हृदय से और भगवान को हृदय में रखो, फिर हमारा निकट भविष्य में हमें भी मोक्ष मिल सकता है। हमारा उपादान तो सही है ही, हम जितना जितना अपने को उपयोग लगाएंगे हमारे भी निकट भविष्य में कम भाव में हमारा भी कल्याण हो सकता है। तो हमें क्या करना है, भक्तों के हृदय में सुरक्षित रखने योग्य भगवान को ही अपने हृदय में रखना है। गुणात्मा, गुण स्वरूपी होने से गुणात्मा है भगवान। गुण गोचर, अत्यंत गुण विषयों को जानने से गुण विषयों को जानते हैं। जैसे कि महाराज जी अभी कौन से गुण स्थान में है, छठे में है कि सातवें में है, वो खुद नहीं जानते, लेकिन कौन जानता है। जब कोई भी किसी चीज का आंसर नहीं जानता तो बोलते तो केवली गम्य विषय है, केवली सारे विषयों को जानते हैं। तो अत्यंत गूढ़ विषयों को भी जानने से गुण गोचर है। सद्योजात, तत्काल उत्पन्न हुए शिशु के समान निर्विकार होने से सद्योजात है। जो शिशु उत्पन्न होता है, जब जन्म होता है तो उस समय उसके मन में कोई भी विकार नहीं होता, वो निर्विकार होता है। तो भगवान का भी मन वैसा ही हो जाता है। तो हमें भी अपने मन को वैसा ही करना है कि कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें गुस्सा नहीं दिला सकता, किसी से हमें ज्यादा राग नहीं है। हमारा मन निर्विकार की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रकाशात्मा, प्रकाश स्वरूप होने से अथवा ज्ञान प्रकाशी आत्मा होने से प्रकाशात्मा है। जो ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञान का अध्ययन करते देखा करिए, उनके चेहरे पे अपने आप तेज आ जाता है, वो ज्ञान रूपी प्रकाश रिफ्लेक्ट होने लगता है अपने आप। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी के पास जाते हैं ना, तो वो हरि खाते हैं, कोई फल नहीं, कोई सब्जी नहीं, अनाज से अपना काम चलाते हैं, और वो भी बहुत ही कम, थोड़ी देर आहार करते हैं, 20-25 बाइट भी लेते हैं, ग्रास लेते हैं कि नहीं लेते, लेकिन उनका तेज ज्ञान प्रकाश, उसको बोलते हैं ज्ञान का प्रकाश। और हम लोग कितने भी फेशियल कर ले अपने चेहरे पे तो भी वो साइन हमारे चेहरे पे नहीं आएगी। तो प्रकाश स्वरूप होने से अच्छा ज्ञान प्रकाशी आत्मा होने से प्रकाशात्मा है। ज्वल नस प्रभ, जलती हुई अग्नि के समान प्रभा के धारक होने से भगवान क्या है, अग्नि जब जलती है तो जलती हुई अग्नि के समान उसमें से जो प्रभा के धारक होने से ज्वल नस प्रभ है भगवान। आगे वाला आगे। जी जी 7 नंबर पढ़ रही हूँ। ओहो, मेरे तोड़ेगी क्या? 7। हाँ, आदित्य वर्णो भर्माभ सुप्रभ कनक प्रभ सुवर्ण वर्णो रुक्माभ सूर्य कोटि समप्रभ। आदित्य वर्ण, सूर्य के समान तेजस्वी होने से भगवान आदित्य वर्ण है। सूर्य से ज्यादा तेज चमकने वाला कुछ भी हमने पृथ्वी में नहीं देखा, क्योंकि हमने तो भगवान की आत्मा देखी ही नहीं, पंचम काल में हमने भगवान को देखा ही नहीं। अब भगवान से जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चा फर्स्ट आया है और उसका 800 में से 750 आया है, और दूसरा बच्चा सेकंड आया, उसका 600 आया है। तो क्या होता है, फर्स्ट की तुलना सेकंड से करते, जबकि वो उससे बहुत नीचे है। वैसे ही सूर्य भगवान से बहुत नीचे है, पर कुछ और है भी तो नहीं जिससे उनकी तुलना की जाए। तो सूर्य की समान तेजस्वी होने से आदित्य वर्ण है। भरमाभ, स्वर्ण के समान आभावान, भगवान की आभा जैसे स्वर्ण चमकता रहता है, सोना इतना तेज चमकता है, स्वर्ण के समान आभावान, स्वर्ण की आभा दूर से ही ग्लेज पता चलता है, जैसे स्वर्ण के समान आभावान होने से भरमाभ है। सुप्रभ, उत्तम प्रभा युक्त होने से सुप्रभ है। कनक प्रभ, कनक अर्थात स्वर्ण के समान प्रभावान होने से कनक प्रभ है। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण के समान वर्ण होने से भगवान का वर्ण स्वर्ण के समान है। स्वर्ण के समान वर्ण से सीता जी को जब जंगल में स्वर्ण के समान हिरण दिखा था तो क्या कही थी उन्होंने कि वो हिरण मुझे चाहिए, वो हिरण मुझे चाहिए। स्वर्ण के समान चमकता हुआ चीज सभी को बहुत अच्छा लगता है, भले ही उस हिरण को पकड़ने में रामचंद्र जी दूर 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 जाते जाते सीता का हरण हो जाता है। तो स्वर्ण के समान भगवान का वर्ण कैसा होता है, स्वर्ण के समान वर्ण होने से स्वर्ण वर्ण है।
रुक्माभ, रुक्म अर्थात स्वर्ण के समान आभावान होने से रुक्माभ है। सूर्य कोटि संप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान, एक सूर्य से काम नहीं होगा, करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान प्रभा वाले होने से सूर्य कोटि संप्रभ है। और हमारे जैसे कर्म भूमि में हमारे पास अभी 2 सूर्य है, लेकिन दूसरी दूसरी ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे सूर्य रहते हैं, तो सूर्य बहुत, करोड़ों सूर्यों को मिला दिया जाए तो उनकी जो रोशनी आती है, दैदीप्यमान जो होते हैं, वैसी प्रभा वाले होने से भगवान को सूर्य कोटि संप्रभ कहा गया है। आगे आंटी पढ़ेंगे। 8 नंबर पढ़ रही हूँ। तपनीय निभस्तुंगो बालार्काभो नल प्रभः संध्या ब्रबभ्रूर्हेमाभस् तप्त चामी करच्छविः। तपनीय निभ, स्वर्ण के समान भास्वर होने से तपनीय निभ है भगवान। तुंग, उन्नत शरीरी होने से तुंग है। बालार्काभ, बाल सूर्य अर्थात प्रातःकालीन सूर्य। जब हम लोग कहीं हिल स्टेशन जाते हैं तो बोलते सनराइज देखेंगे, जल्दी जल्दी चलो सनराइज देखना है हमें, और 4 बजे 5 बजे वहां पहुंच जाते हैं कि सूर्य जब उगता है थोड़ा 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 करके, तो वो कैसे दिखता है। तो उसी के लिए बाल सूर्य अर्थात प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा के धारी होने से भगवान को बालार्काभ कहा है। जैसे दीपावली के दिन का महत्व क्या है, जब 13 के दिन भगवान का जब मोक्ष हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, रात खत्म हो रही थी और दिन शुरू होने ही वाला था। तो ऐसा कहा जाता है कि हमें भगवान के मंदिर में लड्डू तभी चढ़ाना चाहिए जब बालार्काभ होने वाला है। मतलब लड्डू जैसे ही हमारा प्रज्वलित हो गया, बस वैसे ही सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी आने लगी। वो सही टाइम है दीपावली के दिन मंदिर जाकर के लड्डू चढ़ाने का, बालार्काभ के समय। बालक सूर्य, बाल सूर्य, छोटा सूर्य, सूर्य जब उगने वाला होता है प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा के धारी होने से बालार्काभ है भगवान। अनल प्रभ, अग्नि के समान कांतिमान होने से अनल प्रभ है। संध्या, संध्या भ्रू, संध्या काल के मेघ की तरह लालिमा युक्त अथवा पीत शरीरी होने से संध्या भ्रू है। हेमाभ, हेम अर्थात स्वर्ण के समान आभावान होने से हेमाभ है। तप्त चामीकरत छवि, तपाए हुए चामीकर अर्थात सोने के समान प्रभायुक्त होने से तप्त चामीकरत छवि है। सोना सोना कब बनता है, जब तपता है। वैसे ही इंसान भगवान कब बनता है, जब वह तपता है, तपस्या करता है। तपस्या के बिना कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कितना भी ज्ञान कोई धारण कर ले, मोक्ष नहीं हो सकता तपे बिना। रोटी भी हम जब खाते हैं ना, उसको भी तवे पे जाके तपना पड़ता है, तभी तभी वो बनती है रोटी। आटा नहीं तो आटे का क्या चित्त है। आटे को जब हम रोटी का शेप देते हैं, उसके बाद उसको गैस पे रखते हैं और उसको तपाते हैं, तब जाके वो खाने योग्य बनती है। वैसे ही सोने को तपाया जाता है, स्वर्ण, तब वो काम का रहता है। वैसे ही इंसान जितना अपनी आत्मा को तपाएगा और जितना कष्ट करेगा, जितने पसीने बहाएगा। एक दिन मैंने प्रवचन में सुना था प्रमाण सागर जी के कि तपस्या करना बहुत आसान है। जो क्रिकेट खेलते हैं वो 10-10 घंटा धूप में, एकदम कड़ी धूप में क्रिकेट में बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, कितनी मेहनत है उसमें। उससे तो कम मेहनत है तपस्या करने में। और हमारे घर की दैनिकचर्या में हम लोग जितना उलझे हुए हैं, उसमें हमारे को कितना मेहनत होता है। हर समय कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। उससे तो इजी है कि अपने लोग शास्त्र निकाल ले, शास्त्र को पढ़ ले और फिर उसका चिंतन मनन ध्यान करे और अपने शरीर को तपाते रहे। उससे हमारा कितना फायदा है। एक तो यहाँ काम वाम कुछ करना नहीं पड़ा, हमें फ्री फंड में सब कुछ मिल गया, और तपस्या करके हमें मोक्ष भी मिल गया। और घर में बैठे हम गोरख धंधा कर रहे हैं जिसके लिए हम पैदा ही नहीं हुए हैं। कभी कपड़े धो रहे, कभी बर्तन धो रहे, कभी खाना बना रहे हैं। और वहां जाके सब कुछ छोड़ के तपस्या करो, सारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो जो बोला था ना, तलवार, शहद लपटी हुई तलवार, इतनी सी शहद और पूरा पूरा तलवार, उसी में हम बैठे हुए हैं। महावीर जयंती में एक जुलूस में वो निकलती है सवारी, उसमें एक आदमी लटका हुआ है, नीचे में अजगर है, ऊपर में पहाड़, ऊपर में
पेड़ है उसको पकड़ के वो रखा है, एक बूंद शहद की आ जाए उस लालसा में, और वो ऐसे मुंह खोले हुए नीचे अजगर पूरा मुंह खोले हुए कि जैसे वो गिरे मैं उसे खा जाऊं। वैसा ही अपना जीवन है, वो एक बूंद शहद के लिए हम लोग अपनी तपस्या को छोड़ के, हमारा जीवन इसलिए हुआ है कि हम ये तपस्या में अपने जीवन को लगाए, लेकिन यहाँ नहीं लगा करके हम व्यर्थ के काम में, पत्थर ढोने के काम में अपना जीवन को लगा रखे हैं। जिस दिन समझ में आएगा हमको, उस दिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम 9 नंबर का निष्टप्त कनकछायः कनत् काञ्चन सन्निभः हिरण्यवर्णः स्वर्णाभ शातकुंभ निभ प्रभः। बीना दीदी आप म्यूट कर लीजिए, बीना दीदी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, निस्तप्त कंचछाय, अत्यंत तपाए हुए कनक अर्थात सोने के समान कांतिमान होने से। बहुत बहुत ज्यादा तपा दिया, जैसे दूध को हमने इतना तपाया कि दूध की रबड़ी बन गई, दूध की खीर बन गई, दूध का खोआ बन गया, और वो सबको बहुत पसंद आता है। तपाई हुई वस्तु सभी को पसंद आती। अत्यंत तपाए हुए कनक अर्थात सोने के समान कांतिमान, तपाने के बाद उनमें कांति आ गई। कांतिमान होने से भगवान को निस्तप्त कनक छाए कहते हैं। कनक कांचन सन्निभ, देदीप्यमान स्वर्ण के समान उज्जवल होने से कनक कांचन सन्निभ कहते हैं भगवान को। हिरण्यवर्ण, हिरण्य अर्थात स्वर्ण के समान वर्ण होने से हिरण्यवर्ण है। स्वर्णभ, शरीर की आभा स्वर्ण के समान होने से स्वर्णाभ है भगवान, स्वर्ण के समान आभा जिनकी। 7 कुंभनी प्रभ, 7 कुंभ अर्थात स्वर्ण के समान प्रभायुक्त शरीर होने से 7 कुंभ निभ प्रभ है भगवान। आगे 10 नंबर का विजय आंटी। म्यूट थी, मैं म्यूट थी। द्युम्नाभो जात रूपाभस् तप्त जाम्बू नद्युतिः सुधौत कलधौत श्रीः प्रदीप्तो हाटक द्युतिः। धूमनाभ, धूम्न अर्थात स्वर्ण के समान आभावान होने से भगवान धूमनाभ है। किसके समान? स्वर्ण के समान। यहाँ तुलना भगवान की स्वर्ण से ही की गई है। जात रूपाभ, जात रूप अर्थात स्वर्ण के समान आभावान शरीर होने से जात रूपाभ है। हम किसी की भी तारीफ करते हैं ना, किसी के भी गुणों की, वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा उससे जल रहा है कि ये फर्स्ट आता है मैं क्यों नहीं, तो वो और ज्यादा नीचे हो जाता है। और अगर वो सोचे बहुत अच्छा और अनुमोदना करे तो वो भी आगे जाकर के अच्छे अच्छे नंबर लाने लगता है। ऐसे ही हमें भगवान के गुणों की तारीफ कर करके वो सारे गुण हमारे अंदर आ जाए, ऐसा भगवान से मनाना चाहिए। तप्त जाम्बूनद धुति, तपाए हुए जाम्बूनद अर्थात सोने के समान कांतिमान होने से भगवान तप्त जाम्बूनद धुति है। सुधोत कलधोत श्री, दीप्यमान स्वर्ण के समान उज्जवल होने से सुधोत कलधोत श्री है भगवान। प्रदीप्त, दैदीप्यमान होने से भगवान प्रदीप्त है। हाटक धुति, हाटक अर्थात स्वर्ण के समान कांति युक्त शरीर होने से हाटक धुति है। मतलब भगवान का शरीर एकदम स्वर्ण के समान कांतिमान है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, तो स्त्रियां कभी भी सुंदर स्त्री को देख करके प्रसन्न नहीं होती और सोचती है मैं सबसे ज्यादा सुंदर कैसे दिखूं, और उनके हस्बैंड होते भी नहीं, पार्टी में जाना है सुंदर सुंदर साड़ी पहन के, मेकअप लीप लीप के, लिपस्टिक पोतेगी, और कितना उससे कर्मों का आश्रय कर रही है उसे पता भी नहीं कि कितने सारे कर्मों का आश्रय हो रहा है, इतने सारे कॉस्मेटिक और वो कितने अंदर जा रहे हैं शरीर के अंदर। तो ये सब चीज का विवेक रहता नहीं, और कोई सुंदर चीज दिख रही है तो हम उसकी तारीफ नहीं करके उससे भी सुंदर कैसे बनना है उसमें लगे हुए रहते हैं, और अपने बाहरी शरीर को सजाते हुए रहते हैं। अंदर की आत्मा को सजाना
भूल जाते हैं, क्योंकि एक ही इंसान एक ही चीज कर सकता है, चाहे तो आत्मा को सजाओ चाहे शरीर को सजाओ, दोनों एकदम 36 का आंकड़ा है। जैसे आत्मा को सजाने जाएंगे शरीर को नहीं सजा पाएंगे, और शरीर को सजाने जाएंगे आत्मा पे अत्याचार लगेगा सब चीजों पे। तो ये 36 का आंकड़ा चलता है, और हमें यह डिसाइड करना है कि हमें किसे सजाना है, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है। वो कौन है? वो हमारी आत्मा है। और शरीर क्या है? आत्मा निकली, शरीर का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता कि ये शरीर तो क्या है, अब तो ये पुद्गल हो गया है, कुछ भी नहीं है ये। 11 नंबर। शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरः क्षमः शत्रुघ्नो प्रतिघो मोघः प्रशास्ता शासिता स्वभुः। शिष्टेष्ट, शिष्ट जनों द्वारा इष्ट होने से शिष्टेष्ट है। पुष्टिद, मोक्ष मार्ग अथवा हितकारी कार्यों के लिए पुष्टिदायक होने से पुष्टिद है। भगवान से ही हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता पता चलता है। भगवान की जो उपदेश, जो वाणी कीर्ति है उनकी समोसरण में, उसी से हमारा कल्याण होता है। तो मोक्ष मार्ग का रास्ता यही बताते हैं। पुष्ट, बलवान होने से अथवा लाभांतराय हो कर्म की क्षय से। भगवान एकदम बलशाली है। कैसे हनुमान जी का जब जन्म हुआ था ना, तो हनुमान जी के मामा उनको उड़न खटोला में लेके जा रहे थे, और जैसे ही वो ऊपर उठे वो नीचे गिर गए हनुमान जी। और उनकी माँ अंजना सती सोची बहुत मुश्किल से तो ये मेरा बेटा पैदा हुआ, और होते ही ये नीचे गिर गया, अब तो मैं पुत्र रहित हो जाऊंगी। और देखते हैं कि सारी शीला चूर चूर हो गई और वो हंस रहे हैं। तो भगवान तद्भव मोक्षगामी भगवान, उनका सहनन क्या होता है? ब्रज वृषभ नाराज सहनन, बलवान होते हैं। और उनको लाभांतराय, लाभांतराय कर्म के क्षय से प्रति समय प्राप्त होने वाली अत्यंत शुभ वर्गनाओं द्वारा परमोदारिक शरीर के पुष्ट होने से पुष्ट होते हैं। जिन जिन मुनियों को लाभांतराय होता है उनको आहार भी देने जाते हैं तो बहुत अंतराय आ जाता है, उनको अंतराय कर्म का उदय होता है, लेकिन भगवान उन्हें इन सब कर्मों का उदय नहीं होता। स्पष्ट, प्रकट दिखाई देने से स्पष्ट है। भगवान एकदम सभी को समोसरण में जितने जन कोठे में बैठे रहते हैं सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहते हैं। स्पष्टाक्षर, आपकी वाणी स्पष्ट अक्षर युक्त होने से। भगवान की वाणी 18 लघु भाषा, 700 महाभाषा, इसमें जो वाणी आती है वो सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आती है। जानवरों को अपने भाषा में, आदमियों को, इंसानों को अपनी भाषा में, सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। भगवान आपकी वाणी स्पष्ट अक्षर युक्त होने से, इसीलिए तो हम जिनवाणी का इतना विनय करते हैं। जिनवाणी क्या है? भगवान की वाणी है। भगवान ने जो उपदेश दिए हैं। क्षम, समस्त प्रशस्त कार्यों में समर्थ होने से भगवान क्षम है। लोग अपने बच्चे का नाम रखते हैं ना सक्षम, क्षम मतलब वो उसमें क्षमता है। समस्त प्रशस्त कार्यों में, सारे के सारे प्रशस्त कार्यों में क्षमता होने से भगवान क्षम है। शत्रुघ्न, कर्म रूपी शत्रु, भगवान की शत्रु तो कोई है ही नहीं। वैसे ही हमारे भी शत्रु कोई नहीं है। आपसे किसी ने झगड़ा किया है ना, आप उससे दूसरे दिन अच्छे से जाके बात करो, वो आपसे खुद भी अच्छे से बात करेगा, और घर जाके सोचेगा, ग्लानि होगी कि मैंने क्यों इससे झगड़ा किया, ये तो इतना अच्छा इंसान है। तो हमारे शत्रु तो सिर्फ हमारे कर्म ही है, और कोई हमारा शत्रु नहीं है। तो कर्म रूपी शत्रु का हनन करने से भगवान शत्रुघ्न है। अप्रतिग, शत्रु रहित होने से अप्रतिग है, जो हमें भी अब बनना है कि हमारा इस संसार में, इस जीवन में कोई भी शत्रु नहीं है, शत्रु रहित है हम। याद कर लीजिए अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी में कि कौन सा ऐसा इंसान है जिससे हमने झगड़ा किया था और 6 महीना ज्यादा हो गए, उसको फोन लगाइए और कहिए कि हमारे मन में उनके प्रति कोई भी द्वेष नहीं है, हम अप्रतिग है। अमोद, समस्त पुरुषार्थों में सफल होने से अमोद है। हमें भी पुरुषार्थ करना है। हम जो भी अच्छी वाणी सुन रहे हैं उसे अपने चारित्र में अजमाए, अपनाए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। मात्र सुनने से तो क्या होता है? कंप्यूटर में एक भाषा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो भी चीज इन हुआ वही चीज आउट हो गया, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ। अगर हम इन करके उसको प्रोसेस कर रहे हैं, अपने अंदर में चारित्र में ढाल रहे हैं, और फिर हमारा चारित्र निखर के सामने आ रहा है,
तो हमें स्वाध्याय करने का असली हमारा अर्थ साबित होता है। स्वाध्याय में जो समय देते हैं उसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो समस्त पुरुषार्थ में भगवान सफल है। तो भगवान भी तो इंसान ही थे ना। महावीर स्वामी भगवान का जीव क्या था, वो सभी को पता है। मांसाहारी होकर के मांस भक्षण कर रहा है। मुनि बोल रहे हैं तो मांस छोड़ो, तो बोले मैं मांस नहीं छोड़ सकता। पूर्वा भी तो क्या छोड़ोगे? ठीक है, एक ही मांस छोड़ो। कौन सा? कौवे का मांस। ठीक है, छोड़ दिया कौवे का मांस। ऐसी बीमारी हो गई कि कौवे का मांस खाना ही जरूरी हो गया उसके लिए। अभी तो बीमारी में लोग रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद हॉस्पिटलाइज होते हैं, रात में खाना शुरू कर देते हैं कि मैं तो, मेरा क्या होगा पता नहीं। अरे रात में नहीं खाओगे तो मर थोड़ी ना जाओगे। और रात में आराम से हॉर्लिक्स पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बोलते मैं तो हॉस्पिटल में था, मेरा तो कुछ चला नहीं। अरे अपनी श्रद्धा जो है वो दृढ़ होनी चाहिए कि एकदम दृढ़ संकल्प लिया। इसी को तो सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। दृढ़ता होनी चाहिए हर चीज में। अगर तुम ही ढीले हो गए तो बाहरी दुनिया के लोग तो तुम्हें और धक्का देके कुएं में डालने के लिए सब खड़े हैं। सारे के सारे पुरुषार्थ में हमें सफल होना है। हमने जो नियम लिया है उस नियम को निभाना है और एक के बाद एक आगे बढ़ना है। प्रशास्ता उत्तम उपदेशक होने से, भगवान से ज्यादा उत्तम उपदेशक कोई भी नहीं है। ये बहुत अच्छे अच्छे पंडित जी, ज्ञानी, मुनिराज जो भी उपदेश देते हैं वो हमारे भगवान के उपदेश से निकाले हुए, उनकी सार में से निकाले हुए कुछ कुछ अंश हमें दे पाते हैं। बहुत सारा कुछ तो लिखा ही नहीं गया, और जो थोड़ा कुछ हमारे पास बचा है उसी में से हमें उपदेश देते हैं। तो बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड कौन है? हमारे भगवान। उत्तम उपदेशक होने से प्रशास्ता है। शासिता, जीवों के रक्षक होने से सभी जीवों पे उनको दया आती है, सभी की वो रक्षा करते हैं। जीवों के रक्षक होने से शासिता है। सोचिए हमारे मुनिराज कैसे हैं, वो अपने कल्याण में लगे हुए हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि 700 मुनियों की इस तरह से उपसर्ग हो रहा है, विष्णु कुमार मुनि ने क्या किया? वैकृत शरीर बनाया और उनका उपसर्ग मिटाया। तो क्या रहता है उनके मन में? जीवों की रक्षा करना। जीवों के रक्षक होने से शासिता है भगवान। स्वयभू, स्वयं 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 उत्पन्न होने से भगवान स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब स्वयं उत्पन्न होने से। भगवान जब दीक्षा लेते हैं, और जैसे महावीर भगवान है, वो जब दीक्षा लेंगे तो उन्हें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, जाके दीक्षा ले लेते हैं अपने से। और 30 साल के महावीर भगवान ने घर छोड़ा, 12 साल तक मौन अवस्था में, फिर उन्हें केवल ज्ञान हुआ और उनकी वाणी खिलती रही। अब आगे 12 नंबर। शांतिनिष्ठो मुनि ज्येष्ठः शवतातिः शिवप्रदः शांतिदः शांतिकृच्छन्तिः कान्तिमान् कामितप्रदः शांतिनिष्ठ, कान्तिमान् कामितप्रदः। शांतिनिष्ठ, शांति युक्त अर्थात शांत स्वभावी होने से शांतिनिष्ठ है। आप कभी भी गुरुओं के पास जाओगे, बोलोगे मैं क्या नियम लूं, तो बोलेंगे आपको कि आप 1 घंटे का आंटी मौन वाला रखो। लास्ट वाला वर्ड फिर से बोलिए ना। जी जी, एक बार कांतिमान, फिर से पढ़ लेते हो। एक हाँ बार जी फिर से जी पढ़ दीजिए। जी जी। शांतिनिष्ठो मुनि ज्येष्ठः शवतातिः शिवप्रदः शांतिदः शांतिकृच्छन्तिः कान्तिमान् कामितप्रदः कामितप्रदः। ये कृच्छन्ति है या कृच्छांति है, ये मुझे समझा नहीं मेरे किताब में। शांति शांति नहीं, कृत कृत शांतिदः, कृत शांति लिखा हुआ है मेरी में तो। हाँ है, शांति, है। हाँ, कृत आ है। शांति है, शांति। कृत हाँ, वही शांति है, कृत शांति। जी कृच्छ जी। शांति। शांतिदः शांतिकृच्छान्तिः कान्तिमान् कामितप्रदः। जी आंटी ये क्या बोले आप? कांति शांति क्रीच क्रीच के साथ में च है कि द है? नहीं च नहीं, छ च है, च है, च च, छ है। आधा चरखा आधा वाला च च। है ना, आधा च है। हाँ, आधा च। और छ से जुड़ा है वो हाँ कृच्छा, ठीक है। और उसको एक मात्रा है बोलते ना, मुझे दिख नहीं रहा है इसमें, है इसीलिए है पूछा था। हाँ, तो आपने बोला मात्रा है है। तो ठीक है ना। हाँ, शांति कृच्छांति ही ऐसा होगा, है ना भाई साहब? एक बार सुनीता हाँ जी जी। पढ़ लो। जी, आप पढ़िए सुनीता जी, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जेठी भाई हाँ साहब आप मेरी भी पढ़ गलती होगी, लीजिए। हाँ मेरा गलती होगा तो आप ठीक करिएगा। जी जी शांतिनिष्ठो मुनि ज्येष्ठ
शिवताति शिवप्रद शांतिद शांति कृच्छांति कांतिमान कामितप्रद। जी बराबर। शिव नहीं है मेरे इसमें, शवताती है, शवताती ही है पहली शिवताति। लाइन। शिवताती है, हाँ शिवताती मेरे बराबर है। हाँ जी शिवताती। जी हाँ अच्छा जी। पढ़ा आपने तो, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा। आज हम लोग 13 तक ले लेते हैं, समय तो हो गया है हमारा, लेकिन 13 जी, तक एक कंप्लीट कर पूरा लेते कर ही लेंगे, अध्याय हाँ हो जाएगा। 13 नंबर का पूरा कर हाँ। लेंगे। शांतिनिष्ठ, शांति युक्त अर्थात शांत स्वभावी होने से, भगवान एकदम शांत स्वभावी है और हमें भी शांत स्वभावी बनना है, तो हमें अपने जीवन में कभी कभी मौन व्रत लेके बैठ जाना चाहिए कि मेरे 1 घंटे का मौन है, 2 घंटे का मौन है, आधे घंटे का मौन है। और उस मौन में हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे इशारे से जो बातें करते हैं मुंह से ऐसे आवाज करके, वो उसका अतिचार है, वो नहीं करना चाहिए हमें, वो सब अतिचार लगते हैं। मुनि ज्येष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ होने से मुनि ज्येष्ठ है। सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान और सबसे ज्येष्ठ है, सबसे बड़े हैं। शिवताति, शिव अर्थात सुख अथवा कल्याण परंपरा को प्राप्त होने से शिवताति है। शिवप्रद, शिव अर्थात मोक्ष प्रदान करने से शिवप्रद है। हमें मोक्ष भगवान के अलावा कोई भी नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति अर्चना करके, उनके मार्ग में चल करके ही हमें भी मोक्ष हो सकता है। और मोक्ष तो भव्य जीवों को ही होता है, लेकिन सारे भव्य जीव कभी भी मोक्ष नहीं जाते। तो हमें टॉप वाले में रहना है, जिनको मोक्ष होता है, वैसे भव्य है हम, चतुर्थ गुण स्थान में है, और हमें चेक करते रहना है कि हमारा गुण स्थान कभी गिर तो नहीं रहा है ना। हम क्यों ये ऐसा सोचे कि हम कहीं प्रथम गुण स्थान में तो नहीं है, क्योंकि हमें वो सब कुछ करना ही नहीं है। हमें कुदेव गुरु कुशास्त्र अध्ययन सेवा ये सब कुछ करनी ही नहीं है, तो हमारा गुण स्थान क्यों गिरेगा। शिवप्रद, शिव अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले। शांति, शांतिद, शांति के दाता होने से शांतिद है। शांतिकृत, शांति के कर्ता होने से शांतिकृत है। शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान शांति करे ऐसा नहीं है, चलमल अगाड़ दोष लगेगा हमें, सारे भगवान ही शांति के दाता है, सिर्फ शांतिनाथ भगवान शांति के दाता नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, उनको थोड़ा ज्ञान कम होता है तो बोलते हैं शांतिनाथ भगवान ही, शांतिनाथ भगवान हमारे जीवन में शांति करो। शांति पाठ करते हैं, शांतिनाथ भगवान को याद करते हैं, शांति करो मम हृदय में, शांति करो मम हृदय में, शांतिनाथ भगवान। तो सारे भगवान ही शांति करते हैं, हमें अपने ऊपर चलमलगाड़ दोष नहीं लगाना है। शांति, शांत स्वरूप होने से शांति है। कांतिमान, कांति युक्त होने से कांतिमान है। कामित प्रद, कामित अर्थात इच्छित अर्थ को प्रदान करने से कामित प्रद है। अब आगे लास्ट आज का 13 नंबर। जी श्रेयो निधिरधिष्ठान प्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः सुस्थिरः स्थावरस्तास्नुः पृथियान् प्रथितः पृथुः। श्रेयो निधि, श्रेय अर्थात कल्याण का भंडार होने से श्रेयो निधि है। भगवान क्या है, कल्याण के भंडार है। भगवान से ही हमारा कल्याण होता है, हमारा नहीं, सभी जीवों का। एक भगवान पूर्वा भील का भी कल्याण करते हैं। भगवान छोटे छोटे तरह से स्थावर सभी जीव का, जो जंगल वाले बाबा आपने सुना होगा कि सारे जंगल के जितने भी तिर्यंश है, सब जाकर के वहां बैठ जाते थे और उनका प्रवचन सुनते थे। वो ध्यान में मग्न है वहां जाके, जंगल वाले बाबा चिन्मय सागर जी, उनके बहुत भक्त है तिर्यंश। तो भगवान सभी का भला करते हैं और किसी में भी भेदभाव नहीं करते। कल्याण का भंडार है भगवान। अधिष्ठान, धर्म का आधार होने से अधिष्ठान है। अप्रतिष्ठ, अन्यकृत प्रतिष्ठा से रहित होने से अप्रतिष्ठ है। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा अर्थात कीर्ति से युक्त होने से अथवा सथैर्यवान होने से प्रतिष्ठित है। सुस्थिर, अतिशय स्थिर होने से भगवान सुस्थिर है। स्थावर, समवशरण में गमन रहित होने से स्थावर है। भगवान समवशरण में क्या होता है, वहीं पे विराजमान होते हैं, गमन नहीं करते हैं, तो गमन रहित होने से स्थावर है। स्थाणु, अचल होने से भगवान स्थाणु है। प्रथियान, अत्यंत विस्तृत होने से प्रथियान है। प्रथित, 3 लोक में प्रसिद्ध होने से प्रथित है।
पृथु ज्ञानादि गुणों की अपेक्षा महान होने से भगवान पृथु है। इति त्रिकाल दस्य आदि सत्म, इस प्रकार त्रिकालदर्शी आदि 100 नाम वाला नवम शतक हमारा। जरा बारवा एक बार और कर दीजिए दीदी, 12वें वाला थोड़ा सा एक बार और कर दीजिए, 12वें वाला थोड़ा सा एक बार और कर दीजिए। उच्चारण की अगर आपको मन है ना तो करवा लीजिए, दो तीन टर्म जिसको भी मन है। नहीं, अर्थ कर दीजिए, अर्थ। अर्थ 12वां नंबर का अर्थ क्या? 12वें का 12वें का अर्थ शांति निष्ठ होने से, शांति हाँ। युक्त होने से, अर्थात शांत स्वभावी होने से भगवान शांति निष्ठ है। मुनियों में ज्येष्ठ होने से, श्रेष्ठ होने से मुनि ज्येष्ठ है। शिव अर्थात सुख अथवा कल्याण परंपरा को प्राप्त से शिवातीत है। शिव ताती है भगवान। शिव अर्थात मोक्ष को प्रदान करने से शिव प्रद है, और शांति के दाता होने से शांतित है। शांति के कर्ता होने से शांतिकृत है। शांतिकृत, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, ऐसे ही हमारा मन शांत हो जाता है। कभी मन बहुत अशांत रहता है, मंदिर जाके सिर्फ भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन करने से ही हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। भगवान शांति के कर्ता होने से शांतिकृत है। शांत स्वरूप होने से शांति है। कांति युक्त होने से कांतिमान है। कामित अर्थात इच्छित अर्थ को प्रदान करने से कामित प्रद है। ठीक है, समझ। हाँ, मेरे नेट चला गया था उस टाइम। कोई बात नहीं। अब हमारा ये अधिकार पूर्ण हुआ। कल हम जो एक बचा है वो ले लेंगे। सोनू दीदी, हाँ, क्या भेजिएगा ना, जिस बुक क्या? से आप पढ़ा जिस बुक से आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भेजिएगा ना। इसका पीडीएफ मेरे पास है क्या? आप बना के भेज दीजिए। ये वाला बुक अच्छा, गंगवाल अंकल ने अच्छा शुरू करवाया। भगवान के नाम लेकर के भगवान की गुणों की, हम लोग जितनी जितनी गुणों को उनको बोलते रहते हैं, हमें भी अच्छा सदुपयोग होता है उससे। बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा नहीं लगता ना, पीडीएफ भेजेंगे तो देख देख के पढ़ लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा हुआ दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया और बहुत ही अच्छा लगा। पहले भी किया था इसलिए और भी समझ में आया। तो भेज बहुत दीजिएगा अच्छा। दीदी, सोनू दीदी ठीक है। हाँ हाँ जरूर से भेजिएगा ना। हाँ, मधु दीदी जिनवानी स्तुति करिए। जी, आज हम तो आज ऐसे ही अचानक बैठ गए, कल से करेंगे। हाँ, सुनीता दीदी करिए। आप तो म्यूट हो सुनीता दीदी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक चढ़े सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा सरनाम लहे वो पावे सुख चैन। बोले जिनवानी माता की जय। जिन सहस्रनाम स्तोत्र की जय। आचार्य जिन सेन देव की जय। सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, 9 बार नमोकार। आंटी जय जी। सबको जय जय। प्रणाम सभी को।